हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड क्या होते हैं अगर उसके बारे में बात करी जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर अमीनो एसिड माना जा सकता है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, COH ग्रुप और NH2 ग्रुप एक साथ एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो इन्हें हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें अमीन ग्रुप भी है और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह भी है, क्योंकि एक ही सेम कार्बन पर NH2 और COH ग्रुप जुड़ा है तो इसे अल्फा अमीनो एसिड बोला जाता है। क्योंकि ये जो कार्बन आप देख रहे हो COH के बगल वाला कार्बन है, और रूल्स के अकॉर्डिंग COH के बगल वाले कार्बन को या फंक्शन ग्रुप के बगल वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, ये हमें आर दरअसल में एक साइड चेन दे रखी है जिसमें कार्बन की लंबी लंबी चेन हो सकती है या छोटी भी चेन हो सकती है, अलग अलग ग्रुप लगे हो सकते हैं। उन ग्रुप में अलग अलग क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अमीनो एसिड मिल सकते हैं। हमें इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन द एंटायर अमीनो एसिड, जिसमें हम इस R को भी कंसिडर करेंगे। तो इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे के पूरे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में COH ग्रुप और NH2 ग्रुप के नंबर के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासिफाई करने वाले हैं। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आएगा वो आएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। किसी भी अमीनो एसिड को न्यूट्रल आप तब बोलोगे जब उसमें COH ग्रुप जो कि एसिडिक होता है उसका नंबर NH2 जो कि बेसिक ग्रुप है उसके नंबर के बराबर हो। तो यही बात यहां पर मेंशन भी है, अगर किसी भी अमीनो एसिड में COH ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप के नंबर के बराबर है तो यह माना जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि एसिड और बेस का नंबर सेम है तो वो चीज उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। इसका एक एग्जांपल मेंशन्ड है ग्लाइसिन, ये याद रखने की जरूरत है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आपको पता है कि नीट के एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ही तुमसे ऐसी इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह चीज क्या है मेरे बच्चे। आगे अगर बात करी जाए तो अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। अल्फा अमीनो एसिड मेरे मुंह से निकल गया, एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, उसके नाम से ही पता चल रहा है हम ऐसे अमीनो एसिड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दरअसल में एसिडिक नेचर के हैं। अब एसिडिक नेचर के अमीनो एसिड कौन होंगे, जाहिर सी बात है उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा होना चाहिए और NH2 ग्रुप का नंबर कम होना चाहिए। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है स्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि दरअसल में नंबर ऑफ COH ग्रुप में ज्यादा होता है NH2 से, इसीलिए उसका नेचर एसिडिक है। बाय द सेम लॉजिक आपके पास बेसिक अमीनो एसिड भी होंगे। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, जो COH ग्रुप का नंबर होगा वो कम होगा और NH2 ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, बेस ज्यादा होंगे और एसिड का ग्रुप कम होगा, तभी वो अमीनो एसिड जाकर इवेंचुअली क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। तो COH और NH2 के नंबर के अकॉर्डिंग तीन टाइप के अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कर लिया। न्यूट्रल में दोनों ग्रुप का नंबर बराबर होगा, एसिडिक अमीनो एसिड में COH का नंबर ज्यादा होगा, NH2 का नंबर कम होगा, और बेसिक अमीनो एसिड में COH का नंबर कम होगा और NH2 का नंबर ज्यादा होगा। एग्जांपल याद रख सकते हो, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग अमीनो एसिड्स को दो और मतलब एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज हो सकते हैं या फिर नहीं। तो इस सिचुएशन में अमीनो एसिड दो टाइप के हमें मिलेंगे, एक एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, हमारी बॉडी अपने आप इन्हें नहीं बना सकती, ये हमें बाहर से ही इनटेक करने पड़ेंगे अपनी डाइट में। क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स दरअसल में प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, हमें इन्हें बाहर से डाइट में ही लेना पड़ता है, तो ऐसे अमीनो एसिड को एसेंशियल बोलेंगे। एसेंशियल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हमारे लिए एसेंशियल है। अमीनो एसिड मतलब ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना सकती, तो हमारी डाइट में इनका होना एसेंशियल है। कौन कौन से आ सकते हैं ये, वेलिन, लाइसिन, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड्स हैं। आप इनके एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा रहती है। इसका निमोनिक बुक में अच्छे से मेंशन है, वो जरूर ध्यान से देखना। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में अगर बात करें तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दरअसल में हमारी बॉडी बना लेती है, और क्योंकि ये बना लेती है तो अगर डाइट में आप नहीं भी लोगे तो भी इसे हमारी बॉडी बना सकती है। इसमें दो एग्जाम्पल बहुत ही प्रोमिनेंट है, एलानाइन और
एस्पार्टिक एसिड, और भी है लेकिन ये अमीनो एसिड हमारी बॉडीज बना लेती है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो एग्जाम्पल के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।